माय डियर लिसनर, दो चीज एक जान पार्ट 3 कॉलेज कैंपस। अभी ने कहा, हमें चुप कराने से सच नहीं बदल जाएगा अनिरुद्ध। आज जो तुमने किया है उस लड़की के साथ वो गलत किया है। तभी अनिरुद्ध ने कहा, तुम्हें नहीं लगता अभी तुम मेरे दोस्त नहीं उसके वकील ज्यादा लग रहे हो और तुम उसकी इतनी क्यों साइड ले रहे हो। तभी अभी ने कहा, यार मैंने तेरे गलत को गलत कह दिया तो मैं उसका वकील हो गया। ये जो तूने किया है वो गलत किया है बस। तभी राज ने कहा, ऐसा क्या देख लिया अभी तूने उस लड़की में जो तू उसकी इतनी साइड ले रहा है। तभी अभी ने गुस्से में कहा, बकवास बंद करो राज, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन एक बात याद रखना, अपनी जिद में आकर कुछ ऐसा मत करना कि तुझे बाद में रिग्रेट करने का भी मौका ना मिले। ये बोल अभी वहाँ से चला गया। तभी राज ने अनिरुद्ध से कहा, यार अनिरुद्ध, उस लड़की ने सारे स्टूडेंट के सामने तुझे थप्पड़ मारा। यार उसने तेरी इज्जत की पूरी वाट लगा दी। जो स्टूडेंट तुझसे डरते थे अब तुझ पे हंसेंगे। अनिरुद्ध को जो गुस्सा अभी की बातों से थोड़ा शांत हुआ था, अब वो पहले से ज्यादा ज्वालामुखी की तरह भड़क उठा। अनिरुद्ध ने कहा, राज पता करो मिस थप्पड़ गर्ल इस वक्त कहाँ है। राज ने हाँ कहा और वहाँ से अपने चेहरे पे एक एविल स्माइल लिए चला गया। अनिरुद्ध वहीं खड़ा हुआ बोला, आपको बहुत शौक है ना थप्पड़ मारने का। आपका ये शौक आपकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी मिस थप्पड़ गर्ल। वो मुस्कुराया और कैंपस से निकल गया। कॉलेज कैंटीन। दिया, यार अनाया, तूने इस कॉलेज के मोस्ट पॉपुलर हैंडसम बैचलर और सबसे खतरनाक बंदे पे हाथ उठाया है। यार तूने फर्स्ट डे आते ही अपनी झांसी की रानी वाला अवतार दिखा दिया। तुझे पता है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और बहुत ही शार्प माइंड है और हाँ स्पोर्ट्स चैंपियन है इस कॉलेज का। हाँ बस थोड़ा बदतमीज है। जो अनाया कब से दिया की बकबक सुन रही थी उसने कहा, थोड़ा बदतमीज, उससे ज्यादा घटिया और बदतमीज इंसान हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा। तभी पीछे से आवाज आई, सही पहचाना आपने हमें मिस, हम वाकई में बहुत ही बदतमीज। और क्या कहा आपने, घटिया। अनिरुद्ध के कदम अपने ओर बढ़ते देख दिया ने कहा, यार अनाया ये क्या अभी हमें नहीं छोड़ेगा। तभी अनिरुद्ध अनाया के साइड वाली चेयर पे आके बैठ गया। अनाया उसी वक्त अपनी चेयर से उठी और बोली, दिया चलो यहाँ से, हमें यहाँ घुटन हो रही है। वो जैसे ही आगे बढ़ी अनिरुद्ध ने उसके हाथ पकड़ लिया। तभी वहाँ अभी आ गया। यार अनिरुद्ध छोड़ दे उसका हाथ, क्यों तमाशा बना रहा है। अनिरुद्ध ने गुस्से में अभी को घूरा तो अभी चुप हो गया। अनिरुद्ध ने कहा, तमाशा इन्होंने शुरू किया और खत्म मैं करूँगा। ये बोल उसकी पकड़ अनाया के हाथों पे कस गई। अनाया ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हाथ छोड़िए हमारा, वरना। अनिरुद्ध ने कहा, वरना क्या करोगी, मारोगी। ये बोल अपने गाल आगे बढ़ा दिए और बोला, मारो ना। अनिरुद्ध ने अनाया की कलाई मरोड़ उसके हाथ को उसके पीठ से लगाते हुए अपने करीब खींचा, जिससे अनाया सीधे अनिरुद्ध के सीने से जा लगी और उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि अनिरुद्ध को साफ साफ सुनाई दे रही थी। अनाया की बालों की खुशबू अनिरुद्ध को मदहोश कर रही थी। वो धीरे धीरे अपने होश खो रहा था। अनाया ने उससे छूटने की कोशिश करने लगी और अपने दूसरे हाथ से उसको धक्का देने लगी, लेकिन अनिरुद्ध पे तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। अनाया ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो हमें, ये क्या बदतमीजी है, खुद को समझते क्या हो। और उसकी आंखों पूरी आंसुओं से भरी हुई थी। हमने कहा छोड़ो हमें, घिन आ रही है हमें तुमसे। ये सुन जो अनिरुद्ध उसे बस देख रहा था, उसने गुस्से में उससे कहा, क्या कहा तुमने, हमसे घिन आ रही है। और अपने दूसरे हाथ से उसके सिर को बालों के साथ पकड़ उसको अपने करीब लाया और बोला, घिन आ रही है ना, और उसे पैशनेटली किस करने लगा। अनाया से छूटने की कोशिश करती रही, लेकिन अनिरुद्ध उसे नहीं छोड़ रहा, उस पे बस अपना गुस्सा निकाल रहा था। जब उसका मन भर गया तो उसने उसे छोड़ दिया, जिससे अनाया छूटी। उसने एक थप्पड़ खींच के अनिरुद्ध के गालों पे लगा दिया। अनिरुद्ध को तो जैसे जुनून सवार हो गया। उसने उसे फिर खींचा और उसे किस करने लगा। इस बार वो किस के साथ साथ उसके होठों को बाइट कर रहा था। अब अनाया ने कोशिश करना भी छोड़ दिया, क्योंकि वो जान गई कि अब वो कुछ नहीं कर सकती। अनाया के लोअर लिप्स से खून निकलने लगा, जो अनिरुद्ध के लिप्स पे भी लग गया था। अनिरुद्ध को जब फील हुआ अनाया कोई रिएक्ट नहीं कर रही
वो उसे छोड़ अपने हाथों से अपने होठों पे लगे अनाया के खून को साफ करते हुए एक मुस्कुराहट लिए अपने चेहरे पे वहाँ से चला गया। ऐसा लग रहा था उसने कितनी बड़ी जंग जीत ली है। कॉलेज कैंटीन में सब अनाया को एक अलग ही नज़र से देख रहे थे। तभी दिया अनाया के पास आई और उसे गले लगाते हुए बोली, अनाया तू ठीक तो है ना? कुछ बोल यार। अनाया ने कहा, हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो।